तो फाइनली मार्वल वालों ने एक और टीजर लॉन्च कर दिया जो कि अपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का होने वाला है टीजर। और इस टीजर में काफी सारे डिटेल्स हैं और काफी लोगों को नोटिस नहीं हुआ, बट यार अपन ने नोटिस कर लिया, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टीजर की जैसी स्टार्टिंग होती है, अपने थंडरबोल्ट रोस्ट वहां पर अपनी मूंछों को ऊपर ही एक जोक मारते हैं जो कि सैम से बात करते हुए। और भाई जो नहीं जानते हैं कि थंडरबोल्ट रोस्ट कौन है, तो वो अपने विलियन हर्ट्स हैं और विलियन हर्ट्स का डेथ हो चुका है और उनका रोल प्ले अब करने वाले हॉर्सन। भाई देखो यार, जो नहीं जानते विलियन हर्ट्स और थंडरबोल्ट रोस्ट कौन है, तो एक्चुअल में देखो भाई, आपको इनक्रेडिबल हल्क में जाना पड़ेगा, हल्क की मूवी देखनी पड़ेगी। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो हल्क का अगर याद हो, हल्क की एक गर्लफ्रेंड थी और उनके फादर थे, तो वही विलियन हर्ट्स हैं और साथ में थंडरबोल्ट रोस्ट, और वो मिलिट्री के एक बहुत बड़े सीनियर और मिलिट्री को वही मतलब कंट्रोल रखते हैं, मतलब कि पूरी मिलिट्री की पावर उन्हीं पे रहती है। और अपने थंडरबोल्ट रोस्ट सैम को ऑफर देते हैं कि कैप्टन अमेरिका की प्लेस अभी भी खाली है मिलिट्री में, तुम चाहे तो आ सकते हो। बट अपने सैम वहां पर बड़े ही प्यार और बहुत ही स्मार्टली तरीके से बोलते हैं कि ऐसा सिचुएशन आया जहां पर हम दोनों के थॉट्स नहीं मिले तो हम दोनों अपने आमने सामने होंगे। तो इस तरह से उन्होंने सैम ने बहुत स्मार्टली तरीके से थंडर और रोस्ट को मना कर दिया। तो इस टीजर में कुछ फाल्कन द विंटर सोल्जर में से कुछ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, जिसमें कि पहले नंबर पे है वॉकन टॉरस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि फाल्कन द विंटर सोल्जर में से लिया गया है। और भाई ये सैम का काफी हेल्पफुल बंदा रहा है। और अगर आपको याद हो, सैम के विंग्स खराब हो गए थे, तो वॉकन टॉरस को अपने विंग दे दिया था सैम ने फाल्कन द विंटर सोल्जर। तो अपना कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दो फैल्कन होने वाले हैं, एक तो सैम और दूसरा अपना वॉकन टॉरस होने वाला है। क्योंकि मैंने इसमें, अगर आपने टीजर में ध्यान से देखा हो, तो वॉकन टॉरस भी अपने सैम के साथ उड़ रहा है। भाई किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि भाई अपना वॉकन टॉरस और सैम दोनों के दोनों उड़ रहे हैं, दो पंछी हवा में उड़ रहे हैं, ये किसी ने नोटिस नहीं किया इस चीज को। इस टीजर में अपना आइजैक भी दिखा है। आइजैक भाई अपने विलियम हर्ट्स के ऊपर हमला कर देता है। विलियम हर्ट्स के ऊपर हमला करने का रीजन, भाई आप सोचोगे कि भाई वो सडनली क्या हो गया, उसको क्यों हमला कर रहा है, तो भाई देखो अगर याद हो तो ये फर्स्ट विंटर सोल्जर आइजैक रह चुका है। कैप्टन अमेरिका से पहले भी सबसे पहले उसी के ऊपर सीरम ट्राई किया गया था, तो वो फर्स्ट विंटर सोल्जर बोल सकते हो उसे। और भाई बकी का अगर आपको याद हो, बकी के कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, अगर उससे बोलो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था बकी, और साथ में वो कोई भी हुक्म वगैरह दो तो दूसरे बंदे को मार देता था। तो वैसा अपने आइजैक के साथ है। तो किसी ने कोड्स वगैरह, हाइड्रा के कोड्स वगैरह निकाले होंगे, और वो आगे में चल के बताऊंगा कौन निकाल सकता है शायद से। तो वो बंदा मतलब कि उसको कुछ कोड्स वगैरह बोला होगा, तो भाई वो बूढ़ा है, तो भाई वो सुन के बावला हो गया होगा आउट ऑफ कंट्रोल, जिसकी वजह से उसने विलियम हर्ट्स के ऊपर बुलेट्स फायर कर दी, भाई गोलियां चला दी हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर एक राष्ट्रपति के ऊपर हमला हुआ है, तो ये छोटी मोटी बिल्कुल बात नहीं है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब काले और गोरों का भेद फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि अपना आइजैक एक काले समाज से, मतलब काले वर्ग से आता है, जैसे कि अपना सैम आता है। और भाई जब आइजैक इस तरह से रिएक्ट करेगा, जब राष्ट्रपति के ऊपर गोली चलाएगा, तो वहां पर सैम उसे रोकने की कोशिश करेगा। और अब देखो वो राष्ट्रपति है ही विलियम हर्ट्स, तो भाई उसकी गार्ड्स वगैरह तो आइजैक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और साथ में विलियम हर्ट्स भी मतलब कि ऑर्डर देगा ही देगा कि इसे खत्म कर दो। तो उस टाइम सैम भाई प्रोटेक्ट करने जाएगा, जिसकी वजह से विलियम हर्ट्स के साथ उसका अंत हो जाएगा, और आइजैक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसे। और यहाँ से फिर से अब अपने सैम को हेट मिलने वाला है, मे बी, आई एम नॉट श्योर भाई, क्योंकि विलियम अपना सैम भाई रीजन है उसको हर्ट मिलेगा, क्योंकि वो ब्लैक मतलब कि काले समूह से आता है। और भाई फिर से काले और गोरों का वही फिर से फैल्कन द विंटर सोल्जर वाला कॉन्सेप्ट देखने को हमें मिलने वाला है। मैं 200% श्योर हूँ कि आइजैक ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा डाउट आपके मन में आया होगा। तो ऐसा उसका रिएक्ट करने का रीजन है, वो फर्स्ट विंटर सोल्जर होने की वजह से, जैसा बकी के ऊपर कुछ कोड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से अपना बकी किसी दूसरे कंट्रोल में रहता है, और जो ऑर्डर मिलता है वैसा ही करता है। तो वैसा ही अपने आइजैक को भी एक ऑर्डर मिला होगा, जो कि विलियम हर्ट्स के ऊपर गोलियां चलाना। और ऐसा गोलियां चलाने का मतलब कि भाई किसने ऑर्डर दिया होगा, तो भाई देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा पास्ट की स्टोरी जाना पड़ेगा। इनक्रेडिबल हल्क की एक इंसिडेंट की बात करते हैं हम। अगर आपको स्टैन ली अगर याद हो,
उसने अपने हल्क को ठीक करने की कोशिश की थी और साथ में उसके कुछ ब्लड्स रखे हुए पड़े थे, सैंपल बहुत सारे उसके पास, जहाँ पर अबोमिनेशन आ जाता है, अबोमिनेशन वाला हल्क। और भाई उस इंसिडेंट में उसके सर में चोट लग जाती है और साथ में वहाँ पर खून रखे पड़े थे, जो कि खून का कुछ हिस्सा उसके सर में गिर जाता है। वो स्टैन ली का सर अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और साथ में वो हल्क जैसा उसका सर मतलब कि हो जाता है हरा भरा। और वही मेन विलन अपने रहने वाला है कैप्टन अमेरिका की इस मूवी में। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। अब बोलोगे कि उसका यहाँ पर क्या काम है, तो भाई यार क्यों नहीं काम है, उस बंदे का देखो, जब उसके सर में वो हल्क का ब्लड गया था तो भाई वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट पहले से ही था और ज़्यादा इंटेलिजेंट उसकी बढ़ गई। और भाई जब मतलब कि वो चीज़ें बढ़ी तो दिमाग बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसकी बढ़ी, ईगो बढ़ा और उसके पास कुछ नए स्किल्स अनलॉक हुए, तो साथ में ईगो बढ़ गया। तो उसे अब चाहिए भाई कि मुझे लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए भाई वो 15-16 साल से वो अंडरग्राउंड रहा और वो लापता था, जिसकी वजह से वो मतलब कि प्लानिंग कर रहा था कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है कि मैं लीडर बन जाऊँ इस वर्ल्ड का, यूनाइटेड स्टेट का, हर जगह का उसे लीडर बनना है। तो इसलिए वो अंडरग्राउंड रहकर इस चीज़ का प्लानिंग कर रहा था। और भाई उसने 0 लेवल के ग्राउंड के बंदों को भी कुछ तैयार किया। वो पहले खुद नहीं कूद रहा है, इसलिए वो खुद नहीं कूद रहा है क्योंकि अगर वो नज़र में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भाई उसने अपने आइजैक का यूज़ किया है और उसने फायर करा दिया है और काले और गोरों में मतभेद करा दिया है, जहाँ पर अपना सैम फंसा रहेगा आइजैक को बचाने और साथ में विल हर्ट्स को समझाने में लगा ही रहेगा। और इस माहौल में भाई एक चीज़ और इस टीजर में मैंने देखा, जहाँ पर यार फ्यूनरल यानी लोग जहाँ पर मर जाते हैं तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जहाँ पर एक भाई पता नहीं क्या बोलते हैं, इसमें लाश रखते हैं, ताबूत बोलते हैं शायद से हिंदी में, मुझे पता है। तो उसमें भाई अपने कैप्टन अमेरिका के साथ से लाश हो सकती है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के झंडे से लिपटा हुआ वो ताबूत रखा हुआ है और ये अपने कैप्टन अमेरिका का हो सकता है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और बड़े बड़े लोग से कहने का मतलब ये है कि जो देश को चलाते हैं। और यहाँ पर 0 लेवल ग्राउंड के ऑर्डर मतलब कि स्टैनली ने ऑर्डर दिया होगा कि यहाँ पर जाओ, लोगों को मार दो, खत्म कर दो। जितने भी पावरफुल लोग रहेंगे जब खत्म हो जाएंगे तो भाई वो आराम से लीडर बन जाएगा, ऐसा कुछ। तो वहाँ पर हमला होता है और भाई एक सैड न्यूज़ भी एक कह सकते हो कि अपने कैप्टन अमेरिका की डेथ फाइनली दिखा दी गई है। तो और भाई इस मूवी का नाम भी इसलिए रखा गया है कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड। भाई रखने का ये है कि अब कैप्टन अमेरिका का एक तरफ से हमेशा हमेशा के लिए विदाई बोल दो, जो कि यार थोड़ा सैड फील होता है अपने कैप्टन अमेरिका की लास्ट, क्योंकि अब वही होता है ना, जनरेशन वक्त के साथ कोई नहीं रह सकता। अपना जो भी धरोहर है दूसरे हाथों में सौंपना पड़ता है। तो वो दूसरी कैप्टन अमेरिका की जो भी धरोहर थी अब वो सैम के हाथों में दी जा रही है। और भाई सैम अपनी धरोहर भी दे रहा है किसी को, तो फैल्कन ऐसे वो फैल्कन के साथ साथ कैप्टन अमेरिका का भी रोल करेगा। और अपना सैम भाई 2 सूट में यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पहला एक तो व्हाइट सूट होने वाला और एक रेड सूट होने वाला है। रेड सूट वाला शायद से जो कि वकांडा की तरफ से उसे मिला हुआ है, अगर पता हो, अगर फैल्कन द विंटर सोल्जर अगर आपने देखा हो तो वाइब्रेनियम वगैरह का नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और व्हाइट वाला सूट नॉर्मल सूट है जो कि वो शायद से कम ही यूज करे। तो स्टैनली का यार प्लान बहुत फुल प्रूफ है, उन्हें बस लड़ाना है लोगों को। वो जानता है कहीं ना कहीं, वो जानता है कि वो उसने मतलब कि 2 प्लान उसके रहने वाले हैं। पहला प्लान ये रहना है कि 0 ग्राउंड के लेवल पे वो सबसे पहले ग्रुप तैयार किया है, जो कि वो खत्म करना चाहते हैं राष्ट्रपति जितने भी मतलब कि देश को लोग चलाते हैं, जितने भी लोग हो उन सबको वो खत्म करना चाहता है, जो कि वो ट्राई कर रहा है हमले कराकर। जहाँ पर कैप्टन अमेरिका का फ्यूनरल है, जहाँ पर आखिरी सलामी दे रहे हैं अपने कैप्टन अमेरिका को। और अब ये कोई मत पूछ लेना कि भाई इतने राष्ट्रपति वगैरह कैप्टन अमेरिका को सलामी देने क्यों आए हैं। भाई आप जानते हो कैप्टन अमेरिका ने क्या क्या किया था यूनाइटेड स्टेट पूरे वर्ल्ड के लिए, उन्होंने क्या क्या किया था। तो भाई सलामी देना बनता है और बड़े राष्ट्रपति वगैरह लोग क्यों ना आए इस जगह। तो इस जगह उसने अपने ग्राउंड लेवल के जो ग्रुप है उसे भेजा है स्टैनली ने कि खत्म कर दो। अगर वहां पर तो भाई शायद से वो चूक जाए, बट भाई उसका एक बैकअप प्लान ये भी रहता है कि वो काले और गोरों में लड़ाई करा दिया जाए।
वो भी आइजैक की मदद से। आइजैक ने क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर गोली चलाई है, तो अब भाई आइजैक ने जब गोली चलाई है तो अपना विलेन हर्ट्स भी राष्ट्रपति होने के नाते उसे शायद से खत्म करने की कोशिश करें, और कुछ ज्यादा ही मतलब कि उन्हें जब लगेगा कि वो उनकी लाइफ खतरे में आए तो शायद से वो सीरम ले और रेड हल्क बने अपने विलेन हर्ट्स। हाँ, बहुत ही मतलब कि वही वाला हिसाब किताब हो गया। वो पहले से वो सुपर हीरो से हेट करते थे, तो शायद से अब सुपर हीरो को हटाने के लिए विलेन हर्ट्स अपने हाथ खुद कीचड़ में डालने वाले हैं, जिसमें फिर वो रेड हल्क बनने वाले हैं। तो मेरी तो यही थ्योरी रहने वाली है अपने कैप्टन अमेरिका की मूवी से रिलेटेड। आपकी क्या थ्योरी है? क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है या नहीं? जब फाइनल इसका ट्रेलर आएगा तब इन कुछ बातों को और क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही चीजें चलने वाली है। आप क्या इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? मैं तो हूँ यार, मैं देखने के लिए बिल्कुल। जो कि 3 सेकंड का सिर्फ अपने रेड हल्का क्लिप दिखाया है, उसमें ही बहुत सारी चीजें मतलब कि यार सस्पेंस क्रिएट कर दिए हैं कि भाई अपना रेड हल्क किस टाइप का होने वाला है। रेड हल्क भाई का मतलब साफ ही है कि गुस्सा, और भाई अपने वो बैनर से भी ज्यादा गुस्सा वाला होने वाला है, और आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो अपने सैम से उसकी फाइट भी होगी। तो ये चीज देखने में बहुत मजा आएगा कि कैसे अपना सैम उसे टैकल करता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज तो है। आपको इस टीजर में क्या इंटरेस्टिंग चीज लगी? और भाई 2-2 फैल्कन होने वाले, इस बात को किस किस ने नोटिस किया है, कमेंट करके जरूर बताओ।